हेलो फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो जैसा कि हमने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ था ट्रेन का पार्ट सेकेंड, मतलब ये मान लो कि ट्रेन में आज के बाद से है ना, इस पूरा ट्रेन के तीनों पार्ट देखो और ट्रेन में इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आज हम चलेंगे ट्रेन एक्सीडेंट। ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में भी पूछे जाते हैं, है ना। थोड़ा क्वेश्चन बड़े होते हैं। ये मान लो एयरफोर्स के वाई ग्रुप में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट ही। चलो सीखते हैं कैसे। देखो मान लिया हमने, मानो कि एक ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन बना नहीं पा रहे यार, आर्ट पे नहीं जाओ। ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये अपनी एक्चुअल स्पीड से चलती है और मान लो यहाँ पर इसे इस गंतव्य में पहुंचना है, इस स्टेशन में इसको पहुंचना है। तो अगर ये अपनी एक्चुअल स्पीड से पहुंचेगी तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेगी, ये तो हमें पता है, ठीक है। हमने बोला कि मान लो 300 किलोमीटर चलने के बाद, ये 300 किलोमीटर चल गई, या मान लो हमने बोल दिया 400 किलोमीटर चलने के बाद, 400 किलोमीटर चलने के बाद जब ये यहाँ पर आई तो इसका हो गया भैया एक्सीडेंट। क्या हो गया? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, ट्रेन का एक्सीडेंट मतलब डिरेल, मान लो रेल पटरी से उतर गई, कुछ भी मान लो, इंजन में खराबी आ गई, जिसकी वजह से ये अपनी एक्चुअल स्पीड की 4/5 साल से 4/5 साल से चलती है और अपने गंतव्य में, ठीक है, 20 मिनट देरी से पहुंचती है। कितनी? 20 मिनट देरी से पहुंचती है। इक्वेशन समझ में आई? ठीक है। हमने बोला अगर यही ट्रेन का एक्सीडेंट, इसी ट्रेन का अगर एक्सीडेंट 200 किलोमीटर और आगे हुआ होता, कहां पर हुआ होता? 200 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो ये ट्रेन 10 मिनट देरी से यहां पर पहुंचती इस स्टेशन में। तो 200 किलोमीटर और आगे होने का मतलब क्या था कि यहां पर एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। दूसरी कंडीशन में उसने बोला मान लो ये 200 किलोमीटर और आगे हुआ, कितना? 200 किलोमीटर। तो हमने कहा भैया इस बार ट्रेन का एक्सीडेंट यहां पर हुआ। कहां पर हुआ? यहां पर हुआ। अब बार बार वो 3/4/5 नहीं बोलेगा तो इसका मतलब क्या है कि भैया एक्सीडेंट हुआ तो यहां से 4/5 चाल से चलेगा, यहां से 4/5 चाल से चला, यहां पर वो 10 मिनट देरी से पहुंचा, 10 मिनट देरी से पहुंचा। क्वेश्चन में क्या समझ में आया? वो तुमसे पूछेगा कि ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है, ठीक है, उसके बाद एक्सीडेंट के बाद मतलब ट्रेन किस चाल से चल रही है, या फिर वो ये पूछ सकता है उसने टोटल कितनी दूरी तय की, मतलब इस स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। अब करेंगे कैसे, बात समझना, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से देखना। हमने तुमसे बोला कि यार ये 400 किलोमीटर चली, हो गया एक्सीडेंट, 20 मिनट देरी से पहुंच गई स्टेशन में। अगर ये 200 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो 10 मिनट देरी से पहुंची। ये जो 10 मिनट का लफड़ा हो रहा है, ये 10 मिनट का जो घपलेबाजी हो रही है, भैया 20 मिनट देरी और 10 मिनट देरी, तो अंतर कितने का आया? 10 मिनट का। ये जो 10 मिनट का अंतर है किसकी वजह से है? समझ रहे हो? ये किसकी वजह से? ये अंतर है इस 200 किलोमीटर और आगे एक्सीडेंट होने की वजह से। मतलब ये कि अगर वो एक्चुअल चाल से 2 किलोमीटर और आगे चलती, अपनी वास्तविक चाल से 200 किलोमीटर दूरी और जाती तो 10 मिनट। तो ये समझ में आया? इस 200 किलोमीटर की वजह से ये अंतर आया है। तो बस अपना वही पुराना फार्मूला जो हमने पार्ट 2 पे तुम्हें पहले से बताया हुआ था, कौन सा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड का मल्टीप्लाई स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। तो कैसे करेंगे भैया? कितना चाल में कितना अंतर हुआ, इस दूरी में कितना अंतर है, दूरी की मतलब कितनी दूरी की वजह से ये सब अंतर आ रहा है। तो तुमने बोला 200 किलोमीटर की दूरी की वजह से ही तो 10 मिनट का अंतर है। तो बस खेल गए अब तुम, 200 किलोमीटर। अब ये 4/5 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 चाल अगर पहले थी, अगर पहले 5x थी तो एक्सीडेंट के बाद 4x हो जाएगी। और समझो अगर वो बोले 2/6 2/5 चाल से, इसका मतलब 5 चाल पहले थी एक्सीडेंट के, 2 एक्सीडेंट के बाद, 3/7 चाल से मतलब 7x पहले थी, 3x बाद में हो गई। समझ में आ रहा है? ये मतलब हुआ इसका। तो हमने बोला पहले 5x थी, बाद में 4x हो गई, तो दोनों टाइम का मतलब दोनों चाल का मल्टीप्लाई, तो 5x इंटू 4x, दोनों का डिफरेंस तो कितना? x। अब टाइम में अंतर कितने का है? 10 मिनट का। भैया जब सब कुछ घंटे में चल रहा है, किलोमीटर में, तो इसको भी चेंज करो 60। अब देखो क्या कट रहा है, कुछ
देखो क्या क्या कट रहा है, हमने कहा ये कट रहा है 10 छक्का 7, और काटो क्या कट रहा है, x से x कैंसिल हो गया, 6 टाइम कटेगा ना, ये 6 ऐसे लिख लो, 2 से डिवाइड किया तो ये 2 और ये आया 3। अब देखना उसने तुमसे अगर ये पूछ, अच्छा चलो पूरे काट लो, 5 दूनी 10, 10 से इसको काटोगे तो 1 जीरो कट जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, 5 दूनी 10, जीरो कट गया, 3 इधर आया, तो x की वैल्यू कितनी आई 60। ये तो x की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। अगर वो तुमसे बोलता कि भैया उसकी पुरानी चाल बताओ, तो पूरा मतलब वास्तविक चाल क्या थी 5x, तो बस हो गया, तो कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर पर आवर। मान लो कोई बुलेट ट्रेन है बहुत स्पीड में चल रही है और एक्सीडेंट के बाद चाल क्या थी 4x, तो बस 60 × 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 240 किलोमीटर पर आवर। इतना तो निकाल दिए, इतना तो निकाल दिए, कोई हमें दिक्कत ही नहीं हुई। अब हमने बोला डिस्टेंस तो बताओ, इसने कितनी दूरी चली थी, तुमने कहा बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखो हम बोले कि ये हम एक्सीडेंट तक पहुंच गए, कितना दूरी 400, कितना 400 किलोमीटर। अब अच्छा तुम ये बताओ कि अगर इस वाले एक्चुअल पे आता तो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा था, 10 मिनट के अंतर में, बहुत ध्यान से देखना हम कहना क्या चाह रहे हैं, चुटकी पे आंसर निकाल लोगे ना, मतलब यहां पर केवल अब दिमाग किसी पे लगाओ, देखो एक बार में आंसर आ जाएगा। 10 मिनट की अंतर की वजह से, 10 मिनट के अंतर की वजह से किलोमीटर में कितना फर्क आया भाई, 10 मिनट का अंतर कब आया, जब 200 किलोमीटर, तो 10 मिनट में 200 किलोमीटर, तो 20 मिनट की देरी हो रही थी ना, तो 20 मिनट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाइड इधर करोगे, 2 का इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा 400, बस खेल दिया तुमने। तो ये दूरी क्या हो गई 400 और 400 ये, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी 400 + 400 800 किलोमीटर, मतलब ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी 800 किलोमीटर। सेकंड वाली से भी अगर आप निकालना चाहते हो तो नजरों ही नजरों में निकलेगा। हमने कहा इस बार एक्सीडेंट यहां पर हमने कराया था, तो यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 600 किलोमीटर। अब खेल जाओ, 10 मिनट का अंतर में 200 किलोमीटर था और 10 मिनट ही दिया था, तो ये 200 हो गया, तो 600 और प्लस 200 800। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखो अब जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसको बोर्ड पर लिखे दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद हम तुमको बता देंगे, ठीक है, कैसे करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, समझ रहे हो ना? हाँ, तो देखो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, है ना, हम साइड में हुए जा रहे हैं, क्वेश्चन को देख लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। दोनों चीजें जो हमने पहले बताई वही पूछी गई हैं। ट्रेन की, है ना, ट्रेन की चाल याद करो, ट्रेन की चाल याद करो को मतलब जब वो तुमसे ये ना बोले कि वास्तविक पूछ रहा है बाद वाली, तो इसका मतलब है वास्तविक चाल पूछ रहा है। और सेकंड पूछ रहा है ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो, ठीक है, दोनों चीजें पूछी गई हैं, समझ रहे हो? तो देखो दोनों आप फाइंड आउट करो, हम साइड में हो जा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कैसे इसको करना है। तो देखो क्या हुआ यार, इसे अभी चल जाओ यार, क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या है, अब देखो सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे। हमने कहा कोई ट्रेन यहाँ से चली, ठीक है, इस पॉइंट से ट्रेन इस स्टेशन ए से मान लो ट्रेन चल पड़ी, बोला एक ट्रेन 6 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है। हमने कहा ये यहाँ तक आ गई होगी कि नहीं, 6 घंटे चलने के बाद आ गई होगी ना, 6 घंटे बाद यहाँ पे हो गई दुर्घटनाग्रस्त। फिर बोला गया दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, है ना, सामान्य चाल की 66.2/3%। अब दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर हुई होगी कि अभी तक तो आप बोल रहे थे कि फ्रैक्शन में आएगा 4/5 3/5, ये क्या है, ये कौन सी बला आ गई परसेंटेज? तो देखो कुछ नहीं है, 66.2/3% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 2/3। अब तुम बोलोगे ये निकालो कहां से, है ना, डायरेक्ट कैसे कर दिया? तो देखो 66 त्रिका जब करोगे तो क्या आएगा, 6 त्रिक 18 की 8 और 6 त्रिक 18 19, 198 और प्लस 2
तो क्या हो जाएगा 200/3, यही तो लिखा हुआ है। और फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो बस देखो कर दिया, 2 जीरो से 2 जोड़ी खटका दिए, क्या आया 2/3। तो देखो क्वेश्चन में था कुछ नहीं, 66 से 2/3% देके सिर्फ उसने डराने की कोशिश की है। इसका वैल्यू ही क्या होती है फ्रैक्शन में 2/3। बस खेल गए तुम, अब कुछ है ही नहीं उसमें। तो बोला गया अब अपनी वो 2/3 वैल्यू से चलता है। 2/3 का मतलब क्या है, यहाँ पर 3x रही होगी और एक्सीडेंट के बाद 2x रही होगी, कोई दिक्कत। अब वो अपने इस गंतव्य पर आई, लेकिन कितने मिनट, 40 मिनट देरी से आई। हमने कहा भैया बी पर पहुंच गए, लेकिन कब, 40 मिनट लेट हो गए, 40 मिनट लेट हो गए। धीरज रखो, क्वेश्चन आएगा। दूसरी कंडीशन में उसने बोला यदि ये ट्रेन 200 किलोमीटर और आगे पहुंचने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती, मतलब ये 6 घंटे तक तो चलती ही चलती, इसके आगे अगर वो 200 किलोमीटर और जाती, कितनी, 200 किलोमीटर। अब मान लो एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो ये अपने गंतव्य पर, अभी अपने गंतव्य पर, मतलब आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब वो 3x चाल से गई होगी तब, है ना, और उसके बाद यहाँ से वो 2x चाल से गई होगी दुर्घटना के बाद, तो यहाँ गंतव्य पर वो कितने मिनट, 30 मिनट देरी से पहुँचती, कितने, 30 मिनट देरी, 30 मिनट लेट। बस अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बन गया, पूरा स्लॉट आपके आगे बन गया, और तुमने साफ साफ देखा कि ये जो टाइम डिफरेंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, क्या 6 घंटे कुछ मतलब है, 6 घंटे यहाँ पर भी, 6 घंटे यहाँ पर भी रहा होगा एक्सीडेंट, ये 10 मिनट का अंतर किसकी वजह से है, तो तुमने सीधा बोला भैया ये तो 200 किलोमीटर और आगे एक्सीडेंट हुआ है, इसकी वजह से 10 मिनट टाइम में अंतर आ गया। क्यों, जब ये 200 किलोमीटर और अपनी एक्चुअल स्पीड से, तेज वाली स्पीड से गई होगी, तब तो 10 मिनट का कवर अप कर लिया उसने, समझ में आया। अब हमें कुछ नहीं करना है, जितने की वजह से अंतर आ रहा है वो लिखो। तो हमने कहा भैया 200 किलोमीटर की वजह से अंतर आ रहा है। एक्चुअल स्पीड क्या थी, 3x s1 इंटू s2, दोनों का डिफरेंस क्या है, तो x। टाइम का डिफरेंस क्या है, 10 मिनट, 60, समझ रहे हो 60 क्यों किया, आर में चेंज करने के लिए। अब देखो खटका दो और आंसर देखो, 3 दूनी 6, समझ रहे हो ना, 3 दूनी 6, और 6 का जब इसमें 10 में मल्टी करो, अरे इसे देख लो यार, 6 आया, 3 दूनी 6, खत्म, x से x खत्म, x की वैल्यू क्या आ गई, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। लेकिन अब देखो उसने पूछा क्या है, ट्रेन की चाल ज्ञात करो, फर्स्ट क्वेश्चन। तो भैया खेल गए तुम, क्यों, 3x था और ट्रेन की x की वैल्यू क्या आई, 200, तो 3x था तो ये कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 200, तो कितना हो गया, 600 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी बात क्या है, देखो दूसरे में उसने बोला है ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो, ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। इसको रफ कर दें, चलो अच्छा क्वेश्चन ही रफ कर देते हैं, रफ कर दें, कर देते हैं, क्वेश्चन तो देख लिया ही होगा ना आप लोगों ने। देखो अब इतना हो गया, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमको पता चल गया कि उसकी वास्तविक स्पीड थी 3x वाली 600 और 2x वाली, काय को याद करें हमने, जो उसने पूछा हम सिर्फ उतना बताएंगे। अगर बाद वाली पूछता तो 400 जाता, 2 दूनी 400। अब उसने पूछा है टोटल दूरी, मतलब ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी बताओ। तो अच्छा बताओ, जब ये 6 घंटे चली होगी तो कितनी दूरी तय कर गई, 6 घंटे जब ये चली होगी तो कितनी दूरी तय कर ली होगी। तो भैया 3x वाली स्पीड से इसने 6 घंटे चला तो कितनी हो जाएगी, 6x की वैल्यू कितनी थी भाई, देखो 600 किलोमीटर पर आवर, तो 600 तो कितना हो गया, 3600 किलोमीटर, कितना, 3600 किलोमीटर। ये तो सिर्फ अभी यहां तक आए हम जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। अब इसके बाद वाली कह रहा है और बताओ। तो अब देखो खेल गए तुम, जो था पहले बस उतना ही देखना है तुम्हें, 10 मिनट का अंतर था, और इस अंतर की वजह से डिस्टेंस का अंतर कितना था, 200 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर और टाइम में अंतर 10 मिनट। बस अब हो गया, 10 मिनट का अंतर था 200 किलोमीटर के लिए, 200 किलोमीटर और आगे हुआ तो 10 मिनट का अंतर आया। हमें चाहिए कितना, 40 मिनट, तो 4 का इधर और 4 का इधर, बस खेल गया, 40 मिनट ये हो गया, और जब 4 का इधर करोगे तो 800 किलोमीटर ये हो गया। तो बस
3600 और इसी में 800 और हमने जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 4400। 4400 किलोमीटर इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है। अगर आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं है तो सेकंड में आप वैल्यू दे रख सकते हैं। क्यों 6 घंटे तो यहाँ पर भी चली होगी तो 3600 ये प्लस 200 ये 3800 हो गया 3800 हो गया। अब ये 30 मिनट चलती और 10 मिनट में 200 था तो 30 मिनट में कितना हो जाता है 600 तो 38 6 44। समझ में आ गया आप लोगों को, आ भी गया होगा ये हम आशा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम बोले दे रहे हैं और सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है एक ट्रेन 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से गंतव्य में 2 घंटे देरी से पहुंचती है। अगर यह दुर्घटना 300 किलोमीटर और आगे हुई होती, ये दुर्घटना 300 किलोमीटर और आगे हुई होती तो वो केवल अपने गंतव्य में 1 घंटे देरी से पहुंचता। अब देखो यार पूरी थ्योरी बताने का मतलब नहीं है, अब तुम घूर के आंसर कर सकते हो कि 300 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो तुम्हें पता है 300 किलोमीटर चाल में उसने क्या बोला है कि 5/6 चाल से, मतलब पहले 6x थी बाद में 5x रही होगी। तो देखो 6x इंटू 5x बटे डिफरेंस में दोनों का अंतर, और टाइम में क्या है पहले 2 घंटा लेट हो रही थी अब 1 घंटा केवल लेट हो रही थी, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 घंटा भाई घंटे में दिया है तो अब 60 का कोई मतलब नहीं है, खटका दो केवल। देखो 6 पंचे 30 कट गया कितना आया 10, x से x कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ट्रेन की अगर चाल पूछे वास्तविक चाल पूछे तो 10 6 का 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर, ये कोई पैसेंजर ट्रेन है। और बाद वाली चाल पूछे है ना एक्सीडेंट के बाद वाली तो 10 5 50। अब वो तुमसे ये कह सकता है कि भैया दूरी बताओ, तो उसने बोला क्या है 120 किलोमीटर दूर फर्स्ट वाली कंडीशन में 120 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ होता तो ट्रेन अपने गंतव्य में 2 घंटे देरी से पहुंचती। कितने 2 घंटे देरी से 2 घंटे देरी से पहुंचती। और हमने देखा क्या 1 घंटे का अंतर कितना है 300 किलोमीटर। 1 घंटे भाई पहले 2 घंटा लेट हो रही थी अब 1 घंटा लेट हो रही है, किसकी वजह से 300 किलोमीटर और आगे होने की वजह से। तो 1 घंटा की डिस्टेंस क्या है 300 किलोमीटर, तो 2 घंटे की क्या हो जाएगी 600, बस खेल गया 600 और 120 600 किलोमीटर, ठीक है, प्लस 120 किलोमीटर तो कितना हो गया 720 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी पूरी ए से बी तक 720 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करिए। देखो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट था, है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। आपको ट्रेन एक्सीडेंट के अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिखाई पड़ जाते थे तो आप डर जाते थे कि अरे बेकार है, लेकिन अब हमको समझ में आया कि तो बड़ा इजी था यार, है ना। तो आप लोगों को ट्रेन में ये तीनों पार्ट आप देखिए, इसके पहले 2 पार्ट हमने बना दिए। फर्स्ट पार्ट में बेसिक है, सेकंड में भी ऑन द क्वेश्चन है, और थर्ड इस पार्ट में तो हमने ऑलरेडी तुमको एक्सीडेंट के क्वेश्चन बता रखे। तो आज के बाद आपको ट्रेन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप ध्यान से क्लास को देखो और उसके बाद अपने क्लास मतलब बुक में जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। लगभग हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। जय हिंद।